हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 एमपी बोर्ड के अध्याय 1 गणित के अध्याय 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अध्याय 1 का नाम है आपका परमेय संख्या। कक्षा 8 की इस सीरीज में हम सभी विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कराएंगे आपको, जो कि आपके पेपर में आएंगे। आपको पता होगा अब की बार कक्षा 8 बोर्ड परीक्षाएं हो गई हैं, तो आप बोर्ड परीक्षाओं के हिसाब से हम आपको केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की क्या पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी आपको, या व्हाट्सएप ग्रुप में दे दी जाएगी और दे दी जाएगी। तो हम आपको आज से कक्षा 8 के अध्याय 1 के क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराने शुरू करता हूँ। इसकी ऑब्जेक्टिव भी होंगे, इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी कराएंगे अपन। तो अपन शुरू करते हैं अध्याय 1 परमेय संख्या। पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी इसमें ऑप्शन दिए होंगे, अपन को ऑप्शन के माध्यम से इनको हल करना है। देखो, पहला प्रश्न है 8/21 को किससे गुणा करें कि उत्तर 1 प्राप्त हो। भाई 8/21 है, क्या है 8/21 को कौन सी संख्या से गुणा करें तो उत्तर 1 आ जाए। देखो आपको बताता हूँ कि 8/21 है, यदि मैं 21/8 से गुणा कर दूँ तो 8 से 8 कट गए, 21 से 21 कट गए, तो आंसर अपना कितना आ गया 1। तो 8/21 को किससे गुणा करें कि उत्तर 1 प्राप्त हो, तो हो जाएगा अपना 21/8। क्या हो जाएगा 21/8। अपन चेक करेंगे कि अपना 21/8 कौन सा उत्तर दिया है इसमें। तो आपको दिख रहा होगा कि 21/8 अपना सी वाला ऑप्शन यानी गा वाला ऑप्शन दिया है। तो अपना आंसर क्या हो गया 21/8। तो पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। आ गया बच्चों की, आ गया होगा समझ में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम यानी 2/3 का अपन को क्या बताना है, योज्य प्रतिलोम। तो 2/3 का योज्य प्रतिलोम होगा, जब भी योज्य प्रतिलोम निकालने की बोले तो उसमें प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस लगाना है। तो यह प्लस है 2/3, तो इधर को हो जाएगा माइनस के 2/3। आ गया समझ में बच्चों आपकी। अगला क्वेश्चन है अगला ऊटी, इसमें दो माइनस के 2/3 ऑप्शन दिया है ख वाला। कौन सा वाला दिया है, ख वाला। जो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है इसी में, अगला क्वेश्चन है कि 9/13 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम होता है, संख्या है उसको क्या कर देंगे अपन, उलट के लिख देंगे। यदि 9/13 है तो क्या हो जाएगी संख्या 13/9 हो जाएगी। संख्या क्या हो जाएगी 9/13 है तो क्या हो जाएगी संख्या 13/9। आपको आ गया होगा आसानी से समझ में कि 13/9 है तो क्या हो जाएगी 9/13। बच्चों आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं, 13/9 है तो क्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कि माइनस ब्रैकेट माइनस एक्स बराबर क्या होगा। माइनस का माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, वो प्लस का हो जाता है। तो क्या हो गया जब प्लस के एक्स। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है अपना, दो परमेय संख्याओं के बीच डॉट डॉट संख्या हो सकती हैं। तो अपन दो परमेय संख्याओं के बीच परमेय संख्याएं अनगिनत होती हैं। क्या होती हैं, अनगिनत। कितनी होती हैं भैया, अनगिनत, यानी घा वाला आंसर है अपना। तो ये 5 क्वेश्चन 5 ऑब्जेक्टिव थे। 5 ऑब्जेक्टिव आ गए होंगे आपकी समझ में, ठीक है। अब अपन रिक्त स्थानों को भरेंगे ना, रिक्त स्थानों को भरते हैं। देखो रिक्त स्थान क्या कह रहा है, पहला वाला रिक्त स्थान कह रहा है कि एक परमेय संख्या दूसरी परमेय संख्या का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है यदि उनका गुणनफल 1 हो। क्या हो भाई, उनका गुणनफल 1 हो। पहला वाला का आंसर क्या होगा 1, पहले वाले का आंसर क्या होगा 1। आ गया समझ में, पहले वाले का आंसर क्या होगा 1। एक परमेय संख्या दूसरी परमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाती है यदि उनका योग क्या हो 0। एक बार मैं इसको करके बता देता हूँ आपको। तो गुणात्मक प्रतिलोम और योज्य प्रतिलोम होता क्या है तो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। जैसे कि यदि अपन को गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है किसी चीज़ का, तो गुणात्मक प्रतिलोम होता है जैसे 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 7/5। मतलब उसको पलट दे तो क्या जाता है, गुणात्मक प्रतिलोम आ जाता है। और इसी को यदि 5/7 को यदि माइनस के 5/7 लिख दूँ तो ये हो जाता है उसका योज्य प्रतिलोम। क्या हो जाता है बच्चों, योज्य प्रतिलोम। आ गया समझ में।
यदि प्लस का है माइनस का कर दिया तो बनेगा योज्य प्रतिलोम, और यदि प्लस में है और इस उसे पलट दिया तो क्या बन जाएगी, वो गुणात्मक प्रतिलोम। आ गया होगा समझ में। तो पहले का अपना आंसर क्या था, आंसर पे बात करें अपन तो पहले का अपना आंसर था कि एक परमेय संख्या दूसरी परमेय संख्या का व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है यदि उनका गुणनफल कितना हो, एक हो। एक परमेय संख्या दूसरी परमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाती है यदि उनका योग क्या हो, शून्य हो। दो परमेय संख्या का गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है। इसका फिल क्या होगा, इसमें परमेय संख्या क्या बार फिल होगा, परमेय संख्या। पाँच का व्युत्क्रम 1/5, पाँच का व्युत्क्रम कितना है 1/5। शून्य का व्युत्क्रम कितना होगा, तो अपना शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, अभी शून्य का व्युत्क्रम होता ही नहीं है। यदि अपन शून्य का किसी में डिवाइड भी देंगे तो क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। लेकिन शून्य का इस वाले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, खाली स्थान में नहीं आएगा, इसमें क्या आएगा, नहीं। पाँच का व्युत्क्रम होता है 1/5। परमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक है, तो एक परमेय संख्याओं के लिए गुणात्मक तत्समक हमेशा गुणात्मक तत्समक कितना होता है, 1 होता है परमेय संख्याओं के लिए। आ गया होगा, आपको आंसर बता देता हूँ एक बार अच्छे से। इसका गुणनफल कितना होगा, 1 होगा। इसका आंसर होगा 0। दो परमेय संख्या गुणनफल हमेशा परमेय संख्या होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। पाँच का व्युत्क्रम 1/5 है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं है, परमेय संख्याओं के लिए तत्समक 1 होगा। तो बच्चों आ गया होगा आपकी समझ में, इसको केवल आंसर आपको फिल करनी है और आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करवाता हूँ मैं। अगले है सही है गलत बताना है इनमें। अपन क्या बताना बच्चों, सही है गलत। सही और गलत समझने के लिए समझते हैं सबसे पहले परमेय संख्या a/b का योज्य प्रतिलोम माइनस k/b होगा। भाई सही है ये वाली बात, क्योंकि प्लस का है तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। परमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है, भाई क्यों नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल तो सही भी सही है। 7/19 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 7/19 होगा, लेकिन जहाँ 19/-7 दिया है जो कि बिल्कुल गलत है। 2 और 0 के बीच अनगिनत परमेय संख्याएं होती हैं, तो ये बात बिल्कुल राइट है कि अनगिनत परमेय संख्या होती है, कोई भी दो संख्या हो अनगिनत हो। केवल थर्ड वाला रॉन्ग है और बाकी क्या राइट है, तो इसमें कोई आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपन अगला प्रश्न करते हैं। अब इसमें क्या करना है अपन को, अगले प्रश्न में इसमें मिलान करना है। क्या करना है बच्चों, मिलान करना है। तो मिलान कैसे करेंगे, a/b का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको योज्य प्रतिलोम बताना है -k/b होगा। क्या होगा, -k/b। a b+c क्या होगा, a का मल्टीप्लाई करेंगे तो ab और a का c से करेंगे तो ac। ऐसे देखो बच्चों, यहाँ सीखो a का पहले b से मल्टीप्लाई होगा किससे, तो ab हो जाएगा ये। फिर a का c से होगा तो फिर क्या हो जाएगा, ac। बीच में निशान किसका लग रहा है बच्चों, प्लस का लग रहा है, तो ab/ac तो किससे मिल जाएगी, ये किससे मिलेगी, तो जो मिलेगी अपनी ab मिलेगी -k/a/b से। ठीक है, ए जे मिलेगा ab/ac से। इसी प्रकार अपन ने उसमें मल्टीप्लाई किया तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना माइनस वाला आएगा, तो ये माइनस वाला हो गया। और जे मिलेगी बच्चों, बी से बी कट जाएगी, ए से ए कट जाएगी, तो अपना आंसर इस चीज़ से मिल जाएगा। ठीक है, एक अपनी खाली बच जाएगी v/a। तो आ गया बच्चों समझ में, इसको नोट करते चले जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने अति लघुत्तरीय प्रश्न है, एक न एक नंबर में आएंगे है ना, अति लघुत्तरीय भी एक ही नंबर में आते हैं। तो अपन आगे करते हैं। अगला प्रश्न है कि पहला प्रश्न है इसमें कि परमेय संख्या किसे कहते हैं। तो भाई परमेय संख्या की डेफिनेशन बच्चों मैं यहाँ लिखता चल रहा हूँ, आप भी इसको लिख लें तो अच्छा रहेगा। परमेय संख्या की डेफिनेशन क्या है, देखो परमेय संख्या की डेफिनेशन ये है, परमेय संख्या की डेफिनेशन बताते हैं आपको। ओके डन, ठीक है। परमेय संख्या क्या है, परमेय संख्या कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए, वो परमेय संख्या होगी। कोई भी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा q का मान 0 नहीं होगा, परमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, परमेय संख्या। आ गया समझ में आपकी। चलो अगला प्रश्न करते हैं। इसके बाद अगर जो आ गया हो इसको नोट कर लेना, एक नंबर में इतना लेके आओगे तो आपको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर हमेशा परमेय संख्या होगा अपरमेय संख्या। तो भाई दो परमेय संख्या है, जैसे कि मान के चलो 5/7 और 3/4, इसका योग करेंगे तो भी क्या आएगा, एक परमेय संख्या ही आएगा। तो दो परमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परमेय संख्या ही होता है। योग या अंतर करो तो क्या आएगा, दो परमेय संख्या होगा। योग भी कर लो या अंतर भी कर लो तो क्या होगा, एक परमेय संख्या ही होगा। क्या होगा इसका, परमेय संख्या। उदाहरण में अपन कोई भी दे सकते हैं, जैसे कि 1/2 प्लस 3/2। 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए, और 2 का सेम आएगा, 2 2 4। अपना आंसर क्या हो गया, 2। ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है। आगे बच्चों समझ में। अगला है 4/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। तो 4/5 का योज्य प्रतिलोम की बात करें तो फोर यूज जो होता है प्लस में है तो किस में आ जाएगा, ये माइनस में, तो माइनस के 4/5। थर्ड वाले का अपना आंसर क्या हो गया, माइनस के 4/5। आगे बच्चों समझ में। अच्छा अगला क्वेश्चन करते हैं आप, 15/4 का व्युत्क्रम क्या होगा। तो 15/4 का व्युत्क्रम बताना है तो 4/15 हो जाएगा, मतलब उसको पलट देते हैं। व्युत्क्रम करते हैं तो क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या होगा, 15/4 है तो क्या हो जाएगा, 4/15। बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जो भी प्रॉब्लम आए तो आसानी से अपन इसको कर सकते हैं। -5/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया, इसको संख्या रेखा का पेपर को क्या करना है, निरूपित करना है। किसको, -5/4 को। -5/4 -5/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो देखो इधर संख्या रेखा बना लीजिए, ऐसे संख्या रेखा बनाओ। -5/4 करना है तो -5/4 लिख लिया। फिर इधर लगा दो, इधर लगा दो, इधर डंडे खींच दो 2 4, ठीक है। कोई दिक्कत है, यहाँ 5 के -5/4 है, तो -5 के बाद -4/4 -3/4, जी हाँ आ गए। इसके बाद इतना करने के बाद अपन लोग क्या करेंगे, इधर इसके इधर चलेंगे तो 6/4 7/4 या 8/4, इस प्रकार से इसको क्या बता सकते हैं, संख्या रेखा पर बता सकते हैं। ये अपनी संख्या रेखा पर संख्या निरूपित हो चुकी है। तो बच्चों यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, इसमें गड़बड़ी है। चलो ठीक है, आगे आपकी समझ में। ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन अति वाले भी अपने क्या हो गए, कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन करते हैं अपन, अगले लघु वाले करते हैं, लघु वाले क्वेश्चन। देखो लघु वाले क्वेश्चन है, 1/4 और 1/2 के बीच दो परमेय संख्या लिखिए। मतलब 1/4 और 1/2 के बीच दो परमेय संख्या बताना है केवल अपन को। कितनी परमेय संख्या बताना है बच्चों, दो परमेय संख्या है। इस सवाल को मैं कराता हूँ आपको। देखो इधर 1/4 और 1/2 के बीच दो परमेय संख्या बताना है केवल, कितनी, दो। पहले तो जो अपॉन में दिया है उनको क्या कर लो, इक्वल कर लो। इक्वल कैसे करेंगे, 1/4 है वो 1/2 है, ठीक है। इसको इक्वल करने के लिए जो नीचे दिया है 2, यहाँ कितना दिया है 4, पहले इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे इधर, और इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे। देखो कैसे कि 1/4 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 एकम 2, और इधर करेंगे नीचे 2 चौक 8। यहाँ देखेंगे 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो नीचे बराबर हो गए नीचे बिल्कुल। अब उसके बाद अपन को कितनी परमेय संख्या निकालने की बोला है, 2। जब भी वो दो संख्या निकालने की बोला है तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3 का। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का पूछा है तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, और 3 का पूछा है तो 4 का, 4 का पूछा है तो 5 का, 5 का पूछा है तो 6 का, मतलब एक बढ़ा के करेंगे। तो यहाँ 2 पूछी है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 3 का। तो 2 इंटू 3, 8 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 3 आ गया। सारी संख्या में अपन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा कितने हो गए 6, और 8 3 जा 24, और 4 3 जा 12, 8 3 जा 24। अब देखो यहाँ बच्चों आगे क्वेश्चन इसको करेंगे। क्या है, स्क्रीन छोटी है मेरे पास, ठीक है, मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप से नहीं पढ़ा रहा हूँ। लैपटॉप से जब भी पढ़ाऊँगा तो उसमें वीडियो और अक्षर उसमें आसानी से आ जाते हैं। तो इधर देखो, अब देखो अपन को दो परमेय संख्या बतानी है, तो 6 के बाद कितनी आती है, 7, और 7 के बाद कितना आता है 8, और अपन में कितना है 24, अपन में कितना है 24। अपना आंसर हो गया भाई, दो परमेय संख्या आसानी से आ गई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला ऐसा क्वेश्चन हो गया, इसको लिखते चलना, कोई दिक्कत नहीं है, करते आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं आए तो बच्चों मुझे बताना कि भैया आप
दोबारा से बताओ तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपनी 5 से बड़ी 5 परमेय संख्या लिखी भाई, 5 से बड़ी वाली संख्या लिखनी है। आप बताओ 5 से बड़ी कौन सी होगी? -4 5 से बड़ी होगी बाकायदा। -3 होगी, -2 होगी, -1 होगी, 0 होगी, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, मतलब 5 लिखना है अपन को। अपन बहुत सारी लिख सकते हैं, 4 5 6। अब तो प्लस वाली संख्या तो इससे बड़ी ही होगी। कितनी भी संख्या लिख लो भाई, लिख लो, कोई भी प्रॉब्लम आनी नहीं है भाई, इसमें आसानी से हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको प्रॉब्लम होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, सत्यापित कीजिए कि निम्न के लिए x बराबर -13/x समान है ना, ये वाला क्वेश्चन। देखो इधर क्वेश्चन क्या है कि ये समान है, अपन को ये बताना है क्या है, जो समान है ये बताना है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, देखो इधर बच्चों, x इजिकल टू है -13/17, 13/17, x इजिकल टू दिया है अपन को, x -x और जो सेम है जिसे प्रूव करना है, तो LHS लो। LHS में क्या है भाई, -x है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अपन देखेंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो x हो गया। x की वैल्यू कितनी है, -13/17, कोई दिक्कत आई यहाँ तक। अब RHS लो भाई, RHS में क्या है, RHS में आप देखोगी x है, x की वैल्यू कितनी है, -13/17। अब आप देखो LHS इजिकल टू RHS है, आ गया या नहीं आया, तो LHS इजिकल टू RHS आ गया अपना, आसानी से आ गया, ऐसे ही हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन करते हैं अपन ना। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। वितर्कता के नियम से, मतलब वितरित करके अपन को इसका आंसर लाना है। तो देखो कैसे आएगा इसका आंसर, इसका आंसर सिंप्लीफाई करके आप सिंपल तरीके से सीख जाओगे बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है कहीं से कहीं तक। मुझे नहीं लगता आपको गणित में तो बिल्कुल आएगी नहीं, कोई से भी विषय में नहीं आनी वैसे तो, जो मैं कराऊंगा ना। आप देखो कैसे, इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि 9/16 और 9/16 दोनों में सेम है। इसमें सेम है बच्चों, तो सेम है तो क्या करेंगे अपन, सेम है तो उसको बाहर ले लो, ब्रैकेट से बाहर, यानी दोनों में क्या आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। 9/16 बचा कितना इधर, 4/12 और माइनस के 3/9 बच गया जी बच्चों। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, कट चुके हैं। तो यहाँ क्या, 9/16 1/3 माइनस 1/3, और 1/3 में से 1/3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। कितना बचेगा बच्चों, 0, और 0 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर अपना कितना आ गया, 0 आ गया। तो कोई प्रॉब्लम है यहाँ, इसमें मुझे नहीं लगता आपको कोई प्रॉब्लम होगी भी। ठीक है, अगला अपन प्रश्न करेंगे, इसके बाद अगला प्रश्न करेंगे अपन। अगला प्रश्न है, -5/7 को 15/14 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। देखो इधर क्या है, -5/7 को 15/14 के व्युत्क्रम से गुणा करना है। तो देखो यहाँ -5/7 ले लिया अपन ने, और व्युत्क्रम करेंगे इसका, तो 15/14 का व्युत्क्रम कितना होगा, 14/15, 5/7 का होगा 14/15, 15/14 का व्युत्क्रम क्या होगा, 14/15। तो इसको देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यानी 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ऊपर देखोगे आप तो क्या आ गया, -2, नीचे कितना आ गया 3, तो अपना कितना हो गया, -2/3। तो इस प्रकार से अपना ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। ठीक है बच्चों, अगला बच्चों देखो, एक ही वीडियो में मैं आपको पूरे सवाल करा दूंगा अभी, पर मुझे 5 क्वेश्चन और हैं, मुझे लगता है इसको आज ही करा दे तो एक अपना फर्स्ट चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए। यदि अपन आप चाहो तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 8th क्लास के हैं उनको एक ही वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसान है, कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। एक चैप्टर एक वीडियो में अपन करने का प्रयास करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस क्या, माइनस 1 सही 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम 4/5 है। तो इसको अपन को उत्तर के पीछे अपना तर्क देना है और इसको अपन को आंसर बताना है। देखो कैसे बताएंगे, तो अपना है माइनस के 1 सही 1/4, तो माइनस के 1 सही 1/4 है, माइनस के 1 सही 1/4 है, माइनस के 1 सही 1/4 है। तो अपन देखिए 4 एकम 4, 4 और 1 कितने होते हैं 5, 5/4, तो माइनस के 5/4 आ गए, आ गया।
का गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे तो माइनस का कितना है 4/5 हो गया गुणात्मक प्रतिलोम। लेकिन यहाँ कितना दिया है 4/5, तो अपना आंसर कितना आना चाहिए था 4/5, लेकिन आ कितना रहा है तो माइनस के 4/5। तो यहाँ लिख दोगे कि यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है, यह गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। और सवाल तो अपन ने सॉल्व कर ही दिया, गुणात्मक प्रतिलोम भाई नहीं है, और अपन सवाल अपन सॉल्व कर चुके। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। अगला प्रश्न, क्या 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.03 है? तर्क दे। देते हैं तर्क, कोई दिक्कत ही नहीं है, तर्क देने में क्या है। देखो 10/3 है, जाकर गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 3/10, 3/10। तो अब 10 है तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगी, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो, लो 0.3 हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक बच्चे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या गुणात्मक प्रतिलोम है? तो है भाई। और गुणात्मक प्रतिलोम कैसे, इसको निकाल के ऐसे बताया ना तो अपना तर्क हो गया। इसमें भी ऐसे ही तर्क देना, तो करके बता दिए तो अपना तर्क दे दिया उसमें। अगला क्वेश्चन है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। कर देते हैं गुणा। क्या है 6/13 और 7/16/7 का गुणा व्युत्क्रम से गुणा करना है। कर दिए गुणा, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बच्चों समझे, 16 × 96 और 13×7 91। 16 × 96 और 13×7 91। देखो कैसे, 16 × 96 13×7 91। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। 16 × 96 13×7 91, बड़ा तो मतलब बड़ा भी हो गया। ठीक है, अब बच्चों अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है कि -5/7 -5/7 और 5/9 के बीच 10 संख्या निकालनी है। ये आपकी किताब में भी सवाल दिया है। इसको क्या करना है कि नीचे वाली संख्या सेम नहीं है। पहले तो मैंने आपको बता चुका हूँ कि 5/7 मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू 9 व 5/9 मल्टीप्लाई बाय 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे की संख्या क्या हो जाएंगी, इनका सेम हो जाएंगी। ये नीचे दिया था ना 5 और 9 7, तो इसका मल्टीप्लाई इधर उधर कर दिया, सेम संख्या हो जाएंगी। अब सेम संख्या होने के बाद आपको 10 निकालनी है। 10 है तो इस मल्टीप्लाई कितनी संख्याओं से होगा 11 से। आपको ये घर पे सवाल करके देखना है और मुझे इस पे व्हाट्सअप पे मैसेज, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके इस सवाल का फ़ोटो भेजना है। मतलब करके मुझे आपको बताना है कि भाई सही किया कि नहीं किया। मैं चेक करके बताऊँगा आपको, गलत किया होगा तो मैं आपको उसका जवाब भेजूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन करने के लिए भी दूंगा मैं यहाँ। दो धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निर्मित कीजिए। तो दो धनात्मक संख्या ले लो कोई भी, जैसे कि 3/5 को आपको संख्या रेखा पर बताना है, और एक है 4/7। ये दो संख्या धनात्मक संख्या है, इनको संख्या रेखा पर बताना है। और एक माइनस वाली संख्या दे रहा हूँ 2/3 माइनस की है, और माइनस के 5/7 जो माइनस की, इनको भी, ये 4 संख्याएं आपको संख्या रेखा पर निरूपित करनी है। और आपको इनके आंसर करके मुझे व्हाट्सअप मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7024040697, जिससे क्या है मैं आपका चेक कर सकूँ ना कि सही है क्या, आपको आया या नहीं आया, वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो पाई या नहीं हो पाई। ऐसे ही अगले चैप्टर की वीडियो बहुत जल्द आएगी आपके लिए। थैंक यू, धन्यवाद।